कर्म किसने तय किया था? उसमें कर्म कौन तय किया था कि आप ये करेंगे हमारे लिए? साधु संतों ने तय किया था। साधु संत कौन से धर्म के थे? इससे क्या मतलब? हिंदू धर्म से थे। हिंदू धर्म। उसमें कौन जाति के थे? जाति बाद में व्यवस्था बनी। एक मिनट, संत की जाति होती है क्या? अच्छा, तो संत रविदास भी तो थे। संत रविदास भी तो थे। संत रविदास भी थे। उसको नहीं माना जाता? कौन मानता है आप बताइए? मैं मानता हूँ। कौन मानता? संत की जाति नहीं होती है। अगर पूरे देश में कोई भी एक मंदिर बताइए जहाँ का दलित मुख्य पुजारी हो, दलित समझ के है क्या? वर्ल्ड ऐसा मंदिर बताइए। बेगार प्रथा लागू करने वाले लोग, वर्ण व्यवस्था को आदर्श मानने वाले लोग, मैं करना पड़ेगा ना। देखिए, क्लियर करोगे तभी तो आईएएस बनोगे। कहीं भी आओ, देश का सबसे बड़ा पद जो है राष्ट्रपति का, आज आदिवासी महिला है तो वो कितना बड़ा मंदिर है, उसकी सबसे बड़ी वो पुजारी है राष्ट्रपति। दलित वो जो मतलब आदिवासी समाज से आई है, आज उनको बैठाया गया। उनको कौन से मंदिर की पुजारी है? तो संवैधानिक देश, अब देश को आप मंदिर मानिए ना, आप देश को मंदिर मानिए। आप उस मंदिर को मंदिर नहीं मानेंगे? उस मंदिर पर अधिकार नहीं दे सकते? आप देश के मंदिर को मंदिर मानिए। आप उस मंदिर को अधिकार नहीं देंगे? भैया ने कहा एक बात का, भैया ने कि आईएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए उतना शिक्षित होना जरूरी है। एक बात शिक्षित नहीं, मैंने कहा आईएएस बनने के लिए एग्जाम क्लियर करने की जरूरत है। हम बता रहे हैं, एक बायोलॉजी में टर्म है हेरिडिटी इवोल्यूशन, ठीक? जिस अंग का जितना इस्तेमाल करते हैं वो उतना विकसित होता है, ठीक? एक ऐसा समाज था जिसको कई साल तक, कई वर्षों तक, कई 100 साल तक पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। आप सोचिए उसका दिमाग कितना विकसित हुआ रहा होगा। आज 1947 के बाद आजादी मिला है, उसके बाद भी उस धर्म, उस जात को 1947 की आजादी के बाद, 1950 में संविधान बनने के बाद भी 1950 में संविधान बनने के बाद स्पेशल रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी उस समाज को पढ़ने का अब तक नहीं उचित अधिकार मिल रहा है। तो सोचिए उस समाज का विकास कितना, बौद्धिक विकास कितना होगा, कितने एग्जाम क्रैक कर पाएगा। और रिजर्वेशन से इतना चिढ़ है इन लोगों को, रिजर्वेशन से इतना चिढ़ है कि लगभग बताया जाता है कि सरकारी नौकरियों में 5 या 7% जो वैकेंसी है उसमें रिजर्वेशन अप्लाई हो जाए। बहुत हमको याद नहीं है, लेकिन बहुत कम। मुझे एग्जैक्ट सन नहीं याद है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा है लॉर्ड मैकॉले के बारे में। जब वो भारत आए थे, उन्होंने भारत भ्रमण किया, तो इंग्लैंड की जो हाउस ऑफ कॉमन्स थी, वहाँ की पार्लियामेंट, उसमें उनसे पूछा गया, भाई भारत में गए आप, क्या देखे, क्या मिला आपको? कहीं मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत पूरा घूमा, मुझे कोई भिखारी नहीं मिला, गरीब नहीं मिला भारत में। उन्होंने कहा कि मैं पूरा भारत घूमा, मुझे कोई खाली व्यक्ति नहीं मिला कि जिसके पास काम न हो। तीसरा उसने बोला कि मैं सिर्फ जो साउथ रीजन है वहाँ की 10 महागढ़ राज्यों की मैं बात बताता हूँ। 1400 कुछ उन्होंने विश्वविद्यालय बताए। उस समय जो साउथ का जो 10 गढ़ राज्य थे उसमें चलते थे, और हर गुरुकुल जो है एक जैसे हर गणराज्य में एक गुरुकुल होता था, और उसी हिसाब से एक बड़ा गुरुकुल भी होता था जिसको विश्वविद्यालय कहा जाता था, जहाँ बच्चे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करते थे। और वहाँ रेशियो ये होता था कि लगभग इलाके के 95% लोग, 97% लोग शिक्षित थे। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये रिकॉर्डेड है, मैं कहीं अपने मुंह से नहीं बोल रहा। एक मिनट भाई, मेरा सवाल ले लो। वही लोग जो सवाल तो ले लो इसी पे। सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। जो लोग जातिवाद की बात करते रहते हैं, मेरा ये मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज आने के पहले का आप इतिहास उठ के पढ़ लो, और मुगल आने के पहले का इतिहास पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बताओ मुझको, आप जो आप पूरी बात बता रहे हो उससे आप क्या कहना चाहते हो? आरक्षण खत्म कर दिया जाए? मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आप क्या मेरा ये कहना, आरक्षण सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिसको जरूरत हो। ये किसी जाति, किसी व्यक्ति, अरे तो बंद करा दो, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं। लॉर्ड मैकॉले का इतिहास इनको याद है, लेकिन उस समाज का इतिहास नहीं याद है। गले में हड़िया लटकी हुई है, कमर में झाड़ू लटका हुआ है, चलने का परछाई किसी के ऊपर पड़ जाता है उसको मारा जाता था कोड़े से, उसका इतिहास नहीं याद आ रहा है। और कह रहे सबसे ज्यादा प्रताड़ित ब्राह्मण वर्ग हुआ है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग की मैंने बात बताई ना, आप उस टाइमिंग की बात आप पढ़ लो। अच्छा, ये बताओ, इधर आओ, ये बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों जरूरत है?
एक मिनट, क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखिए संविधान में ये है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं इसका पक्षधर हूँ कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितना जिसकी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। मैं इसका ये पक्षधर कह रहा हूँ, आज भी बहुत दलित ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वो कितने दलितों के लिए आरक्षण छोड़ दिए, हमको जरा बताइए। प्रथम मुख्य धारा के आज भी इतने लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको परिवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल रहा है। कितने परसेंट दलित कौन ले हैं? रहा है बताओ? कितने परसेंट दलित हैं जो नौकरी में? कौन है? बताओ बताओ। कितने परसेंट दलित हैं नौकरी में? कितने परसेंट दलित नौकरी में? मेरे हिसाब से अगर और समाजवादी सरकार आके इसको मैं कह रहा हूँ इसका 20% गणना करा अगर के दलित उनका भी कठिन सरकारी कार्रवाई नौकरी कर रहे हो, 20% दलित भी, अगर वो अपना आरक्षण छोड़े तो कम से कम 20% औरों को आरक्षण मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? ऊपर उठेंगे तब तो छोड़ेंगे। कागज क्यों नहीं? अगर सरकारी नौकरी हम कह रहे हैं भैया, हम कह रहे हैं जब उनके भागीदारी उठेगी। 27 में सपा सरकार आएगी और जो लोग गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस आरक्षण ले रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई होने का काम करेगा। सारे जितने लोग हैं, आपको क्या लग रहा है, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिससे जाति जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए मेरा ये मानना है कि अगर और नौकरी में रहते हुए वापस से वो रिजर्वेशन लेके नौकरी पाना चाहता है उससे बड़ी पोस्ट पे, तो ये सरासर गलत है। इसके लिए मैं एकदम सपोर्टिव नहीं हूँ। तो अगर आपने एक बार नौकरी में आ गए, आप स्टेबल हो गए, तो आप उस रिजर्वेशन को खुद त्याग दीजिए। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ समाज में हमारे भाई, एक पता कैसे चलेगा कि कौन कितना है? मैं ये कह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना जरूरत ही जरूरत क्या है? क्यों जरूरत? मुझे ये जानना है जरूरत क्या है। मैं आपको बता देता हूँ जरूरत क्या है। पहला फायदा है, अगर जाति जनगणना होगी तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी जातियां हैं कि नहीं, पहले इतना बताओ। है ना? या तो जाति खत्म कर दो कोई आपके हिसाब से कितनी जाती है? जितनी भी जातियां होंगी, जब आपके हिसाब से कितनी जाती अरे जब जाति गणना होगी तब तो पता चलेगा कितनी जातियां हैं। हिसाब से लगभग लगभग कैसे बता दे? कैसे? फिर भी कोई आपको ऑफिशियल मोटा डाटा मोटा है? भाई, अरे आप भाई पत्रकारिता कर रहे हो, थोड़ा स्टडी किए होंगे आप। अरे ऑफिशियल डाटा आपके है। हिसाब से अरे जिनके कोई कहता है 32 जातियां हैं, कोई कहता है 56 जातियां हैं। वो अपना अलग अलग जातियों का समीकरण, सबका अलग अलग प्रदेश का अपना अलग अलग समीकरण है। लेकिन जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तो ऑफिशियल डाटा कैसे आएगा? मेरा ये मानना है, अगर जाति जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कि कौन से वर्ग के लोग कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों उनका आगे तरक्की नहीं हो रहा है।